The question is, find the middle term in the expansion of 3 minus x raised to the power 3 divided by 6 and total raised to the power 7. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बाइनोमियल की बेसिक प्रॉपर्टी है। बाइनोमियल की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि इन केस अगर आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन मौजूद है और मान के चलिए उसकी पावर n है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसे एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन पे आपको हमेशा एक टर्म ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं a प्लस बी रेस टू द पावर 2 की, मान के चलिए मेरे पास a प्लस बी रेस टू द पावर 2 रिजल्ट है और इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आप देख सकते हैं कि अगर पावर मेरे पास 2 है ना, तो ओपन करने पे मेरे पास तीन टर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पावर 3 होगी ना, तो ओपन करने पे आपको चार टर्म्स मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप किसी बाइनोमियल को ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने पे हमेशा एक टर्म ज्यादा मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो बाइनोमियल आपको दे रखा है उसकी पावर एक्चुअली 7 है। अगर मैं बात करूं 7 पावर की, तो ओपन करने पे आपको 8 टर्म्स मिलने जा रहे हैं। मान के चलिए ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म, ये आपका चौथा, देन आफ्टर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट। क्योंकि पावर आपकी 7 है तो ओपन करने पे 8 टर्म्स मिलेंगे। और अगर वो बात करें मिडिल टर्म की, तो आप देख सकते हैं कि एक तो फोर्थ टर्म और एक आपका फिफ्थ टर्म, ये दोनों के दोनों टर्म आपके मिडिल टर्म होंगे। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस एक्सप्रेशन का पहले फोर्थवा टर्म निकालना है, फिर मैं इसका फिफ्थवा टर्म निकालूंगा और फिर मैं ये क्लेम करूंगा कि ये दोनों वैल्यूज ही इस एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म में बिलोंग करती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो वो आपके पास है 3 माइनस एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 एंड टोटल रेस टू द पावर 7। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप जनरल टर्म पे कमेंट करें, तो अगर मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई रेस टू द पावर n है, तो इसका जनरल टर्म हमारे पास होता है विच इज योर एन सी आर एक्स रेस टू द पावर n माइनस आर और y रेस टू द पावर r के। पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बाइनोमियल मौजूद है उसका डाटा थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं इसके डाटा को नोट करूं तो डाटा आपके पास है 3 माइनस एक्स रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 टोटल रेस टू द पावर 7। और इसके अगर मैं जनरल टर्म पे कमेंट करूं तो इसका जनरल टर्म होगा विच इज टी आर प्लस वन, दैट इज योर 7 सी आर 3 रेस टू द पावर 7 माइनस आर और उसके बाद माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 एंड टोटल रेस टू द पावर आर के। और जैसा मैंने कहा कि अभी हमारा टास्क है, हमें निकालना है T4 और वी हैव टू कैलकुलेट द T5। T4 मतलब फोर्थ टर्म, T5 मतलब फिफ्थ टर्म। तो अगर मैं सबसे पहले फोर्थवे टर्म को कैलकुलेट करूं तो मुझे इसके लिए करना क्या होगा, हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा r को 3 से। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फोर्थवा टर्म निकालना है तो r की जगह 4 सबमिट नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला टी आर प्लस वन टर्म के लिए बना हुआ है। तो अगर आपको फोर्थवा टर्म निकालना है तो आपको r की प्लेस पे 3 सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें फोर्थ टर्म कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मुझे r की जगह 3 सबमिट करना है। तब ये बनेगा T3+1, जिसको आप डायरेक्टली T4 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 7C3 3 रेस टू द पावर 7 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टोटल रेस टू द पावर 3 के। इसके इनकेस अगर हम लोग इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7C3, इसको आप लिख सकते हैं 3 रेस टू द पावर 4। इसके बाद आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स क्यूब टोटल रेस टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 6 रेस टू द पावर 3। अगर हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले 7C3 पे कमेंट कर लेते हैं। तो 7C3 हमारे पास होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के। मैंने यहाँ पे एनसीआर का प्रॉपर्टी लगाया हुआ है विच इज योर एनसीआर इज योर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के। ठीक है, इसके बाद 3 रेस टू द पावर 4, 3 रेस टू द पावर 4 माइनस 1 रेस टू द पावर 3 एक्स रेस टू द पावर 9 आप लिख सकते हैं, और डिवाइड में 6 रेस टू द पावर 3 आप लिख सकते हैं। इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि एक तो ये -1 रेस टू द पावर 3 आपके पास है। तो -1 रेस टू द पावर 3 को आप सेपरेट करते हैं तो ये वैल्यू -1 बनेगी, तो इसे आप -1 लिख सकते हैं।
फिर ये 7 फैक्टोरियल है, तो इसको आप लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 4 है और 6 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब बस केवल इतना करना है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 के बराबर होती है, तो ये बनेगा माइनस माइनस इंटू -1 इंटू, इनफैक्ट आप लिख सकते हैं 35, -1 इंटू 35 दैट इज 7 5 35। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 पावर भी यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो एक 3 आपके पास बचेगा और डिवाइड में आप लिख सकते हैं 8। इसके बाद हमें ये करना है कि 35 इंटू 3 करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं और एक आपके पास x भी था इसमें, उसको भी हमें मेंशन करना था, दैट इज x रेज टू द पावर 9। तो इसके बाद ये बनेगा डेट इज -10, डेट इज -105 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9 के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये उस एक्सप्रेशन का फोर्थवा टर्म है, लेकिन अभी हमारा ये डिस्कशन हो रहा था कि हमें मिडिल में दो टर्म मिलने जा रहे हैं, एक T4 और एक T5। तो चलिए अभी T5 पे कमेंट करना शुरू करते हैं। तो मुझे इसके लिए करना ये होगा कि इस एक्सप्रेशन में R की जगह 4 सबमिट करना है। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं ये डाटा नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास है TR+1, दिस इज इक्वल टू TR+1, this is equal to 7CR, 3 raised to the power 7 minus R, ये डाटा है। और इसके साथ के टर्म को चेक करेंगे तो ये है -x³ अपॉन 6 एंड टोटल रेस्ट टू द पावर R के। अभी हमें करना क्या है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अभी हमें दो टर्म निकालने थे, हम लोग फोर्थवा टर्म ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अब हमारा टास्क है फिफ्थवा टर्म निकालने का। और अगर आप इसमें फिफ्थवा टर्म निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें करना ये है कि डायरेक्टली आपको आर की जगह पे 4 को रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा T4+1 विच इज योर T5। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 7C4, क्योंकि आर की जगह आपने 4 प्लेस किया है, और 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 4 माइनस x³ अपॉन 6 टोटल रेज टू द पावर 4 के। अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7C4 3 रेज टू द पावर 3, इसके बाद -1 रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 12 और दैट इज 6 रेज टू द पावर 4 के। अभी हमें इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सबसे पहले -1 की पावर 4 है, इसे सिंपली आप 1 लिख सकते हैं। देन आफ्टर 7C4, ये 3 की पावर 3 है, x की पावर 12 है और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। 7C4 को अगर आप ओपन करते हैं तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप चाहें तो एक टर्म कैंसिल कर सकते हैं तो केवल 3 बचेगा। तो इसको लिखेंगे x की पावर 12 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। इनकेस अगर ये डाटा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू द पावर 12 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से डायरेक्टली आप 6 कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको 35 मिल रहा है, और डिनोमिनेटर को चेक करें तो यहाँ पे आपको बनता है 16 3 48, आप इसे 48 लिख सकते हैं, और साथ में टर्म है x रेज टू द पावर 12। तो ये इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फिफ्थवा टर्म है, ये आपके पास फिफ्थवा टर्म है। और अभी आपने इससे पहले फोर्थवा टर्म भी कैलकुलेट किया था, तो आप देख सकते हैं कि फोर्थवे टर्म की वैल्यू आपके पास है -105/8 x रेज टू द पावर 9। तो अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो कि था 3 माइनस x³ अपॉन 6, दैट इज 3 माइनस x³ अपॉन 6 टोटल रेज टू द पावर 7, इसमें दो टर्म इसके मिडिल में मौजूद थे, एक आपका T4 और एक आपका T5। अगर T5 की बात करें तो इसकी वैल्यू है 35/48 इंटू एक्स रेज टू द पावर 12, और अगर अपन T4 की बात करें तो इसकी वैल्यू है -105 अपॉन दैट इज 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 9। एंड दीज आर द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।